बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है मटन निहारी। उसके लिए देखिए हमने पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है और खाने वाले ये बड़े 2 चम्मच जो है वो हमने इसके लिए घी के लिए, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कमर्शियली अगर आप बनाना चाहते हैं बाज़ार जैसी तो फिर आप घी में बनाएं। घी हमारा गर्म हो चुका है। उसके लिए हमने देखें ये लिया था, हाफ़ के जी हमारे पास मटन है और 3 अदद ये नलियाँ हैं। नली का वज़न जो है वो अलहदा है, नली का वज़न भी अगर शामिल करें तो 1 किलो बन जाता है। इसके अंदर ऐड हो जाएगा ये देखें, हमने थोड़ा सा इससे कलर चेंज कर लिया, गोश्त को भून लिया घी में। अब इस मौके पे आके एक दरमियानी साइज़ का प्याज है और अदरक लहसुन है छुटा हुआ, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अभी प्याज के साथ हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस मौके पे आके प्याज हमारे हाथ जो है वो भून चुके हैं। इस मौके पे आके ये हमारे जो खुश्क मसाला जाते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, हल्दी। ये मेरा होममेड निहारी मसाला है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे डली हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। हस्बे ज़ायका नमक और काला ज़ीरा, सारे मसाले ऐड हो गए। और साथ ही दही 2 से 3 टेबल स्पून डाल दें। दही लगा लें या पानी लगा लें, मसालों को बेसिकली जलने से बचाना है। और मसालों को 2 से 3 मिनट भूनना है। मसालों को 2-3 मिनट भूनना है। उसके बाद क्या करना है आप मेरे साथ करेंगे। मसालों को भी देखें हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है, घी वगैरह का पानी हमने खुश कर लिया है। अब इस मौके पे आके हमने इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है कि हमारा गोश्त टेंडर हो जाए और जितनी हमने ग्रेवी रखी है वो ग्रेवी भी इसके अंदर बच जाए। मैं फ़िलहाल इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर रहा हूँ, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं मज़ीद भी ऐड कर सकता हूँ। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको हल्की आंच पे दम पे रख देना है ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर मज़ीद ऐड करूँगा और मैं अभी इसको दम पे लगा दूँगा। अब मैं इसको गोश्त को गला लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए, मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। फ्लेम अभी मैं लो कर रहा हूँ। मैंने हाई फ्लेम के ऊपर पानी में जोश दिलाने के लिए जो है उसको रखा हुआ था। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह पानी में जोश आ चुका है और अब हमने लो फ्लेम कर देना है उस फ्लेम के ऊपर कि जिसके ऊपर बिल्कुल दम वाला, जिसके ऊपर ये गल जाए। और इसको हमने 1.5 से 2 घंटे तक छोड़ देना है, क्योंकि देखें अगर आप घर में नॉर्मल सालन बनाते हैं तो उसके लिए हमें गोश्त गलाना होता है 100%। अगर आप चन्योटी कुन्ना बनाएं तो उसके लिए 200%। और निहारी एक ऐसी डिश है जिसके लिए आपको कम से कम 400% आपका मीट जो है वो गला हुआ होना चाहिए। तो अब मैं इसको दम पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक छोड़ दूँगा, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन नाज़रीन मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। इसको पकते हुए 1.25-2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। मैंने बीच में 2-3 दफ़ा वक्फे से चेक भी किया था। ये देखें गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हमने इस मौके पे आके तरी ये जो है ये ऊपर से उतार लेनी है। मैं तरी सारी निकाल लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए नाज़रीन तरी हमने उतार लिया, जितनी हमें चाहिए थी बाकी हमने उसके अंदर छोड़ दिया। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के बेसन का लिया, 2 टेबल स्पून भर के मैदे के लिए। मैदे की जगह पे आप फ़ाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पानी मिलाएंगे और इसका हमने घोल तैयार करना है। होटल वाली ज़ुबान में इसको लोहाब बोलते हैं वो लोग। ये हमने तैयार कर लेना है, फिर हम ये इसके अंदर डालते हैं। देखिए नाज़रीन ये हमने तैयार कर लिया बैटर इसका लुआब। अब वो हम इसके अंदर डालेंगे। छन्नी के साथ छानने का मकसद ये होता है कि अगर कोई इसके अंदर चम्स वगैरह बन जाएंगे वो ऊपर रह जाएंगे। इस तरह से ये देखिए ऊपर थोड़ा सा ये बन गया है, ये बीच में नहीं जाएंगे। अगर ये जाएंगे तो फिर ये आपकी निहारी को ख़राब करेंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैदा आपने उस हिसाब से मिक्स करना है जितनी आप तरी रखना चाहते हैं।
मसाला वगैरह डालने के बाद भी आपने कम से कम इसको आधे से पौने घंटे तक पकाना है, ताकि मैदा हमारा कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से पक जाए। अब इसके अंदर एक जोश आ जाएगा, फिर मैं लो फ्लेम के ऊपर इसको तकरीबन 40 मिनट तक और पकाऊँगा। लेकिन आदमी ये जो इसके ऊपर झाग आ रही है ये हमें ख़त्म करनी है। जब झाग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हमने इसको दम पे लगाना है। लवाब के ऊपर जितनी भी झाग है ये हमने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहना, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये हमने इसके अंदर बेसन डाला है, उसकी वजह से आ रही है। अगर आप सिंपली मैदा डालें या वाइट आटा डालें या चक्की का आटा डालें तो फिर ये झाग कम आएगी, लेकिन बेसन के ऊपर ये थोड़ी ज़्यादा आती है। जैसे ये ख़त्म हो जाएगी फिर हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम पे कर देना है। लेकिन आज मैं आपको ढक्कन उठा के इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह निहारी हमारी कितनी प्यारी तैयार हुई है। घी भी सेपरेट हो चुका है, सारा सरफत पे आ गया है। इस मौके पे आके हमने ये किसी भी ब्रांड का आप निहारी मसाला ले लें, 1 टीस्पून जितना। इससे पहले होममेड मसाला हमने डाला, ये हम टेस्ट को मज़ीद इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा हम ब्रांड का भी डाल रहे हैं। बाकी देखिए गोश्त कितना टेंडर हुआ वो तो मैंने आपको पहले चेक कराया था। फ्लेम अभी हम ऑफ़ करते हैं और मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। साथ इसके ग्रीन चिलीज़ और लेमन रखें साथ। अगर आप चाहें तो अदरक की काशी भी डाल सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मटन निहारी की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।